हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो पिछली क्लास में हमने संपूरक समुच्चय के बारे में पढ़ा था, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में हमने पढ़ लिया था, राइट। तो उसकी परिभाषा हमने देख ली थी, क्या होती है परिभाषा, और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हमने कर लिए थे। एक दो एग्जांपल्स किए थे, ठीक है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए, देन आप इसको देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक से एकदम से डिटेल से बताया है कि संपूरक टेस्ट कैसे करके आप फाइंड करते हैं। कोई भी सेट हो तो संपूरक टेस्ट जब हमें संपूरक समुच्चय जब हमें निकालना हो तो कैसे करके निकालते हैं, ठीक है। चलिए, आज हम एक और एग्जांपल्स करेंगे। आज हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। तो देखो, ये हमें दिया है समुच्चय, यदि ये u बराबर दिया है, u मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं है, 9 तक है, 9 तक है, और a बराबर कोई समुच्चय है, b बराबर कोई समुच्चय है, तब हमें ज्ञात करना है a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट a माइनस b और b माइनस a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला पार्ट ज्ञात करते हैं ए डैश। ए डैश कैसे करें? तो ए डैश, यदि मैंने से बोला था कि आप ए डैश लिखो या ए कॉम्प्लीमेंट लिखो, बात एक ही है। ए सी है ये लिखा हुआ, ठीक है, सी। आप इसे चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। देखो, ए डैश मतलब मीन्स यू माइनस ए, ठीक है। यू लिखो, 1 2 3 4, यू मैंने लिख लिया और ए लिख लिया। अब आप क्या करो, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, इसको कैसे करके हल करते हैं। यू में और ए में देखो कौन कौन से अवयव एक जैसे हैं। देखो, 2 है, 4 2 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है। इनको माइनस कर दो, हटा दो इनको, बचे हुए जो यू में है वो लिख दो। तो 1 3 एंड 5 7 9, ठीक है जी। ये तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए डैश आ गया, ये पहला पार्ट हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट, जैसे हमें बी डैश निकालना हो, बी डैश कैसे निकालेंगे? तो बी डैश मीन्स यू माइनस बी, ये होता है। तो ये लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी क्या है तुम्हारे पास में दिया हुआ? बी दिया है 2 3 5 7, ठीक है। हाँ, मैंने तो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसे मतलब इसे चाहे ऐसा लिखो ना लिखो, आप डायरेक्ट बी डैश लिख दो, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अगर आप ऐसा भी लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे करते हैं। अच्छा, अब देखो वही चीज़ इन दोनों में कॉमन, देखो देखो, ये 2 है 2 है, 3 है 3 है, 5 है 5 है, एंड 7 7। तो ये माइनस कर दो, बचे हुए यू के जो अवयव हैं वो लिख दो। तो 1 4 6 8 9, ठीक है जी। ये तुम्हारा आ गया बी डैश, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। देखो, तीसरा पार्ट कैसे निकालेंगे। तीसरा पार्ट जो दिया है वो हमें ये दिया है, तीसरा पार्ट है ए माइनस बी का डैश। तो सबसे पहले आप ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी निकाल लो। अब ए माइनस बी आप जानते हैं कैसे करके निकालते हैं, ए माइनस बी। तो ए का मान कितना है? देखो, ये दिया है 2 4 6 8, ठीक है जी। और माइनस बी का मान कितना है? 2 3 5 एंड 7, ठीक, ये बी है। तो वही चीज़ दोनों में कॉमन देखो, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, और कोई सा कॉमन है? जी नहीं, और कोई सा कॉमन नहीं है। तो जो इस वाले यानी जो पहले वाले समुच्चय में अवयव बचते हैं वही हम लिख देते हैं। तो ये 4 ये 4 आ गया, 6 आ गया, और ये 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया ए, ये तुम्हारा ए माइनस बी आ गया। अच्छा, ए माइनस बी आ गया, हमें निकालना है ए माइनस बी का डैश। तो देखो, ए माइनस बी का डैश कैसे निकालेंगे? देखो, यू लिखो माइनस ए माइनस बी, ठीक है, यही मतलब है।
अब u कितना है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। और माइनस देखो ये कितना है a माइनस बी, ये वाला लिखो 4 6 8, ठीक है। तो 4 हटा दो गया और 6 गया 8 गया, ठीक है। बच हुए इसमें क्या अवयव लिख दो 1 2 3 5 7 9, ठीक है जी। तो ये a माइनस बी तुम्हारा डैश आ गया। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करके हम सवाल कर रहे हैं और कैसे करके इसको निकालेंगे, राइट। चलिए लास्ट वाला है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमें बी माइनस ए निकालना का डैश निकालना, तो पहले आप बी माइनस ए निकाल लो, फोर्थ पार्ट है ये। तो बी माइनस ए निकालो तो बी कितना है तुम्हारा 2 3 5 एंड 7 और माइनस ए कितना है 2 4 6 8, ठीक है। तो देखो एक जैसे अभी हमें हटाओ, 2 हटा दिया एंड और कोई सा है नहीं, तो जो इसमें पहले वाले समझ में अभी बचते हैं वही लिख देते हैं 3 5 7। अब हमको निकालना है इसका डैश, तो b माइनस ए का डैश, ठीक है। तो b माइनस ए का डैश ये क्या आ जाएगा देखो यानी पहले u लिखा जाएगा u माइनस बी माइनस ए, इसका यही मतलब होता है। तो आप जब इसे हल करोगे u लिखो, पूरा u लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस, देखो माइनस आप लिखो किसको जो हमें दिया है समुच्चय कौन सा b माइनस ए, ये क्या दिया 3 5 7, ठीक है जी। तो 3 5 7 देखो 3 ये है 5 ये रहा और 7 ये रहा, इनको गायब कर दो, बचे हुए अभी अब लिख दो। तो 1 2 4 6 8 9, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से इसके हमने सभी पार्ट याद कर लिए, ठीक है। देखो मैंने पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी वेन डायग्राम के लिए थोड़ा समय है। अगली वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, डिमॉर्गन्स के नियम, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके पूछे भी जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे ताकि जो उसमें चीज़ें यूज होंगी वो आपको समझ में आ जाएंगी। उसमें कुछ चीज़ें मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ये भी सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं, तो कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो मैं पहले आपको बता दूं, फिर हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, आप बस लेक्चर्स देखते रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। और यदि आपको पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत कोई फीस वीस नहीं है, पूरा मैथमेटिक्स आपका होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।